कि तुम्हें चाहने वाले तो लाख मिल जाएंगे मेरे सनम। कोई तुम्हें हमसा बयां ना कर पाएगा कि मेरे लफ्ज़ों में होगे तुम, और तुम्हारा मेरे लफ्ज़ों में होना एक लहजा बन जाएगा, एक लहजा बन जाएगा। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी प्यारी डार्क सोल और आप सबके लिए लेकर आई हूँ मेरी पहली बीवी का 8वां भाग। तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। माया कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी और वरदान अपनी मेल्स चेक कर रहा था। डैड डैड, मुझे आपसे अभी बात करनी है, निधु ने बिना किसी नोक के सीधा रूम के अंदर आते हुए कहा। हाँ बोलो निधु, क्या बात करनी है तुम्हें? वरदान ने खुद को थोड़ा बिजी दिखाते हुए कहा। डैड, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, तो आप प्लीज़ मुझे रूम में आकर मिलें। अभी नहीं निधु, शाम को आकर बात करूँगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ और मुझे लेट हो रहा है। वरदान ने बात को बोलकर ख़त्म किया और सीधा रूम से निकल गया। निधु बस वहीं की वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि आज से पहले तो वरदान कितना भी बिजी क्यों ना हो, मगर उसकी हर बात वो बड़ी फुर्सत से सुनता था। माया भी रूम में ही थी, तो जाहिर सी बात है कि इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। नीदू भी माया को घूरकर दरवाजा पटकती हुई वहां से चली गई। इसे क्या हो गया? ये क्यों मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी? खैर, वैसे भी बहुत लेट हो गया, मैं भी कॉलेज के लिए चलती हूँ। और माया भी कॉलेज के लिए जल्दी से घर से निकल गई। माया आज कॉलेज थोड़ा लेट पहुंची थी, तो उसे आज क्लास के बाहर भी रहना पड़ा, क्योंकि ये लेक्चर डॉक्टर बत्रा का था। डॉक्टर बत्रा जो कि पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त हैं और यहाँ के बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोफेसर हैं। अरे आज कहाँ फंस गई माया, लगता है आज इनके दोनों लेक्चर्स बाहर खड़े खड़े ही सुनने पड़ेंगे। तभी माया को सामने से डीन और एक आर्मी यूनिफॉर्म में ऑफिसर आते दिखे। लगता है आज तो तेरी इज्जत का कस्टर्ड कस्टर्ड होगा माया, क्या करूं, किधर जाऊं, कहीं कुछ दिख भी नहीं रहा है। माया वहां से खिसकती उससे पहले ही डीन ने माया को आवाज दी। अरे माया, कहाँ जा रही हो तुम? तुमने लेक्चर अटेंड नहीं करना? गुड मॉर्निंग सर। करना, मैं बस अंदर ही जा रही थी सर। माया, इनसे मिलो, ये है कैप्टन निर्माण मेहरा, आर्मी में काफ़ी यंग और स्मार्ट न्यूरो सर्जन है। ये बात डीन ने बड़े ही मजाकिया लहजे में कही। आज ये आपको स्पेशल गाइड करने आए हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू मीट यू। वेरी गुड मॉर्निंग, कैप्टन निर्माण मेहरा ने माया की तरफ देखते हुए कहा। कैप्टन निर्माण मेहरा, इनसे मिलिए, ये है माया, हमारे कॉलेज की प्राइड एंड टॉपर। तो चलो माया, क्लास अटेंड करो और सर को भी अपने साथ ही ले जाओ। जी सर, माया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा और माया क्लासरूम के अंदर की तरफ मुड़ गई। माया ने क्लासरूम का डोर नॉक करते हुए कहा, प्लीज मे आई कम इन सर? नो मीन्स नो। तुम्हें सुनाई नहीं देता माया? अगर लेक्चर अटेंड करना है तो कल से टाइम पर आना, यहाँ टॉपर होने का तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगा, डॉक्टर बत्रा ने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए कहा। पर सर मेरी बात तो सुने, वो मैं। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज मे आई कम इन? कैप्टन निर्माण मेहरा ने डॉक्टर बत्रा की तरफ देखते हुए कहा। एक्चुअली मुझे आज यहाँ स्टूडेंट्स को स्पेशली गाइड करने के लिए बुलाया गया है। सॉरी सर, मैंने आपको नहीं देखा, प्लीज़ कम इन सर। इफ़ यू डोंट माइंड सर, मैं चाहता हूँ कि मेरे लेक्चर में क्लास का हर स्टूडेंट मौजूद हो, तो क्या मैं मिस माया को अंदर बुला सकता हूँ? कैप्टन निर्माण मेहरा ने माया की तरफ देखते हुए कहा। वो क्या है सर, अब स्पेशल स्टूडेंट को थोड़ा बहुत स्पेशल ट्रीट तो किया ही जाना चाहिए। आई मीन मिस माया रोज़ रोज़ तो लेट नहीं होती होंगी ना, तो हम इस बात को थोड़ा सा इग्नोर तो कर ही सकते हैं। आफ्टर ऑल वो डीयू की एक प्राइड स्टूडेंट है। आई एम राइट सर? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने बस सोचा कि क्लास का डिसिप्लिन खराब ना हो, प्रोफेसर बत्रा ने कैप्टन निर्माण मेहरा की तरफ देखते हुए कहा। मिस माया, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। थैंक यू सर। अब कैप्टन मेहरा ने अपना स्पेशल लेक्चर स्टार्ट कर दिया। जब क्लास ओवर हुई तो सब क्लासरूम से बाहर आ गए थे।
कैप्टन मेहरा, रुकिए, माया ने आवाज़ देते हुए कहा। जी कहिए मिस माया। एक्चुअली सर, मुझे आपको थैंक यू बोलना था। वो आपने आज मुझे डॉक्टर बत्रा की सज़ा से बचा लिया ना, इसलिए। वरना आज मुझे सारे लेक्चर क्लासरूम के बाहर खड़े खड़े रहकर अटेंड करने पड़ते। इट्स ओके माया, यू डिज़र्व इट। इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई गिव यू कॉम्प्लीमेंट? फॉर मी सर? या श्योर सर, व्हाई नॉट? You are very beautiful, and especially your blue eyes. You are a combo of beauty with brain. Thank you so much sir for your compliment. बट अब मुझे चलना चाहिए, एक्चुअल में मुझे लेट हो रहा है। आप कहें तो मैं कहीं आपको ड्रॉप कर दूँ? नहीं सर, थैंक यू, मेरे पास गाड़ी है, मैं खुद चली जाऊँगी, यू डोंट वरी। और माया तेज़ कदमों से कॉलेज से सीधा घर के लिए निकल गई। कैप्टन मेहरा बस माया को जाते हुए देख रहा था। शायद वो अभी भी माया के गालों में पड़ने वाले गड्ढों से निकल ही नहीं पाया था। माया जब घर पर कॉलेज से वापस लौटी तो वरदान ऑलरेडी रूम में मौजूद था और बड़े इत्मीनान से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वरदान को यूं आज इत्मीनान से देख माया दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई और वरदान को निहारने लगी। आज वरदान माया को ज़रूरत से ज़्यादा ही दिलकश लग रहा था। माया की नज़र थी कि वरदान के कान के तेल से हट ही नहीं रही थी, जिसे दुनिया की हर बुरी नज़र से यही तेल वरदान को बचाता है। कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, हर रोज़ मेरे ज़हन में बस ये एक सवाल आता है कि जैसे तकती है मेरी निगाहें तुम्हें, क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए बवाल आता है? जैसे दरिया के पानी में ऊंचा उछाल आता है कि हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। सजा तो तुम्हें क्लासरूम में मिली थी ना खड़े रहने की, अब उस सजा की आदत हो गई है या छूट नहीं रही? वरदान ने लैपटॉप पर काम करते हुए माया से कहा तो माया एकदम से जैसे सकपका सी गई। क्या मतलब है? और आपको कैसे पता कि आज मुझे सजा मिली थी? तुम शायद भूल रही हो कि डीयू में पढ़ाई कम और तुम पर रिसर्च ज़्यादा होती है स्वीटहार्ट। हा 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 हा, वेरी फनी, माया ने बेड पर बैठते हुए कहा। ये क्यों नहीं कह देते कि आदत हो गई है अब आपको मुझ पर नज़र रखने की? आदत का तो पता नहीं, मगर मुझे मेरे हर काम की खबर रहती है, और जहाँ की खबर हो वहाँ पे नज़र वो तो रहती ही है शायरा जी। वेल डन कर्नल राणा, मान गए आपकी इंफॉर्मेशन को, मगर ये बताने की तकल्लुफ़ तो उठाएं कि आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आए? जल्दी घर आने की कोई ख़ास वजह? क्यों, ज़रूरी है कि जब कोई ख़ास वजह हो तभी मैं जल्दी घर आऊँ? मेरा दिल किया तो मैं आ गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं उठकर चला जाऊँगा। नहीं, आप क्यों जाओगे? ये तो आपका घर है, आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। हर सवाल का जवाब उल्टा देना तुम्हारा ज़रूरी है क्या? अब उल्टे सवाल का जवाब भी तो उल्टा ही होगा। भला मुझे आपके यहाँ रुकने पर क्या प्रॉब्लम होगी? किसी चीज़ की हद होती है। माया बोलते बोलते वॉशरूम में चली गई। वरदान एक पल के लिए काम छोड़कर सोचने लगा, अब भला मैंने क्या कर दिया? सिर्फ यही तो पूछा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ रुकने से तो मुझे बता दो, पर नहीं, इस लड़की को तो मेरी हर बात उल्टी ही लेकर जानी है। रॉबिन ने नोक किया, सर आपकी कॉफ़ी और मैम की चाय। यहीं टेबल पर रख दो। ओके सर। और सुनो, कल का लंच अच्छे से रेडी करना और शाम के स्नैक्स भी। अब जाओ। वरदान कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़कर दोबारा से लैपटॉप पर फिर से काम करने लगा। तब तक माया भी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ गई और आते ही अपनी बुक्स निकालकर बेड पर फैला दी। माया, ये क्या है? क्या है वरदान, अब आप क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? माया, ये बेडरूम है, इसे बेडरूम ही रहने दो, क्लासरूम मत बनाओ। हैं? तो फिर इस हिसाब से तो आपने इस रूम को अपना ऑफिस समझा है। फिर उल्टा जवाब माया, एटलीस्ट जैसे भी हो
मैं तुम्हारी तरह रूम में जगह जगह अपनी फाइल्स तो नहीं फैलाता। आप प्लीज़ मुझे तंग मत करें, मुझे अपने नोट्स रेडी करने हैं। अच्छा ठीक है, चाय पी लो, ठंडी हो रही है तुम्हारी, वरदान ने दोबारा से लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। अरे वाह, ये कौन लाया? और कौन लाएगा? मैं लाया हूँ, अपने हाथों से बनाकर। पीकर बताओ कैसी बनी है। हाँ, अच्छा जी, फिर तो ये चाय पीने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे मीठी चाय पसंद है, कड़वी नहीं। माया ने ये बात चाय का घूंट लेते हुए जरा मुस्कुरा कर कही और फिर अपने नोट्स रेडी करने में लग गई। माया आज डिनर करने भी नीचे नहीं गई। वरदान, ये माया कहाँ है? वो डिनर करने नहीं आई? वसुंधरा ने खाना सर्व करते हुए वरदान से पूछा। वो मोम रूम में स्टडी कर रही है, इसीलिए नहीं आई। अरविंद ने वसुंधरा की तरफ देखते हुए कहा। एक माया है जो हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है, और एक हमारी निधु है जिसे अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। हाँ, तो आप सबके लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है उसे, वसुंधरा ने फौरन जवाब देते हुए कहा। डोंट वरी मॉम, मुझे गार्ड्स ने इन्फॉर्म कर दिया है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। उसके फ्रेंड्स भी बर्थडे पार्टी में गए हैं, किसी खास फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है उसके। हाँ, तो माया और निधु दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं। माया तो नहीं गई बर्थडे पार्टी में। मॉम, अब हर किसी का नेचर एक जैसा तो नहीं होता, और वैसे भी माया को ज्यादा पार्टीज पसंद नहीं है। वरदान बिल्कुल सही कह रहा है बड़ी माँ, कबीर ने वरदान का साथ देते हुए कहा। डिनर के खत्म होते ही वरदान अपने रूम में लौट आया और खाने की प्लेट को आगे बढ़ाते हुए माया से कहा, चलो पहले खाना खा लो, फिर बाकी का काम कर लेना। अभी नहीं, अभी बहुत वर्क पेंडिंग है, मैं बाद में खा लूंगी। माया देखो, पहले खाना खा लो, बाद में नोट्स रेडी कर लेना, और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, क्या बात करनी है आपको? माया ने नोट्स को लिखते लिखते ही वरदान से पूछा। माया, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या क्या कहा आपने? माया ने एकदम से नोटबुक बंद करते हुए वरदान से पूछा। वरदान ने दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहा, माया मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। माया ने फौरन से वरदान के हाथ से खाने की प्लेट ले ली और उसे बेड पर बैठने का इशारा कर दिया। बैठो बैठो। तो मिस्टर वीराना, एक डील कर लेते हैं जल्दी से। डील? कैसी डील? यही कि थोड़ी सी आप मेरी हेल्प करें, थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, जैसे भी आपको चाहिए होगी हेल्प। माया ने कंधे उचकाते हुए कहा। ओके, मुझे मंजूर है, कहो कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें। वो ना लिखते लिखते मेरे हाथ दुखने लगे हैं, आप थोड़ा सा कष्ट कर कर मेरे नोट्स कंप्लीट कर दो प्लीज। मैंने सारा सिलेबस मटेरियल ढूंढ के रखा हुआ है। क्या? आर यू क्रेजी माया? मैं तुम्हारे नोट्स कैसे लिख सकता हूँ? अरे कैसे का क्या मतलब है? हाथों से और कैसे? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वरदान ने दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहा। ठीक है, रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी, किसी से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अपना काम खुद ही करना चाहिए। और बोलते बोलते जल्दी जल्दी खाने लगी। अच्छा ठीक है, लाओ दो, बताओ कहाँ से लिखना है। रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। और आप ये मत समझना कि आपने मेरी हेल्प के लिए मना कर दिया तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपके जैसी नहीं हूं ना, तुम मेरी जैसी बन भी नहीं सकती हो माया। और लाओ दो नोटबुक और अपना ये ड्रामा बंद करो। वरदान ने साइड पर रखी हुई नोटबुक उठाते हुए कहा। बताओ कहाँ से लिखूं? माया ने खाना खाते हुए बताया, यहाँ से, जो लाइंस मैंने इन 5 बुक में से अंडरलाइन की है ना। वरदान ने माया को घूरते हुए लिखना स्टार्ट किया। माया नीचे मुंह करके हल्का सा मुस्कुरा रही थी। लिखते लिखते ही वरदान ने माया से कहा, वैसे एक बात पूछूं? माया ने खाना खाते हुए कहा। माया, अर्श कैसा लड़का है? कैसा लड़का है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब नेचर वाइज, कैरेक्टर वाइज अच्छा है, मगर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो उस दिन जो उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था, मुझे लगा शायद अब भी कहीं तुम्हें परेशान ना करता हो। अच्छा,
आप उस दिन की बात कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, बल्कि अर्श तो सबसे अलग है। वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, और रही बात उसके नेचर की, तो वो बहुत शांत स्वभाव का है। वैसे तो उसे जेन्युइनली गुस्सा कभी आता नहीं, और कभी कभार आ भी जाए तो जल्दी ही उतर जाता है। लगता है बहुत अच्छे से जानती हो तुम उसे। मुझसे ज्यादा तो निधु अच्छे से जानती है, आप चाहे तो उससे पूछ लेना। वैसे मैंने निधु के मुंह से सुना था कि अर्श के डैड और आपके बीच बिजनेस रिलेशंस है। हाँ माया, हमारे बीच में बिजनेस रिलेशंस है। वैसे एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, मगर फिर भी आप एक बार अपनी तरीके से ना निधु से कंफर्म कर लेना। वो मुझे लगता है कि शायद अर्श को बहुत पसंद करती है। वरदान लिखना छोड़ के माया की तरफ देखना शुरू हो गया। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? नहीं, तुम ये बताओ कि क्या अर्श भी निधु को पसंद करता है? उसका तो पता नहीं, लेकिन निधु अर्श को बहुत पसंद करती है, ये मुझे कंफर्म है। और अगर अर्श भी निधु को पसंद करता हुआ तो क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? I mean, वो तुम दोनों का ही बेस्ट फ्रेंड है ना, तो इसलिए पूछ रहा था। अरे जाहिर सी बात है वरदान, कि अगर वो बेस्ट फ्रेंड दोनों का है तो लाइफ पार्टनर तो किसी एक का ही बनेगा ना। और अगर मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को एक दूसरे का साथ मिलेगा तो मुझसे ज्यादा खुशी किसे होगी? वरदान बस माया के चेहरे को देख रहा था, जिसमें सिर्फ मासूमियत झलक रही थी। अरे आपने तो बताया ही नहीं, आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए थी? नहीं, रहने दो, वरदान ने थोड़ा बनावटी मुंह बनाते हुए कहा, वरना फिर तुम मुझे टोंट करोगी। अब आप अपना ड्रामा बंद करें और सीधे से बताएं, आपको क्या काम था? कुछ नहीं, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है, मगर कभी भी लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और इतना कहते कहते कब माया की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वरदान देख रहा था तो माया का मासूम चेहरा, जिस पर आज हर जगह सुकून शायद कहीं बिखरा पड़ा था। मेरे लिए तेरे दिल में कैसी ये पनाह है कि बिना इश्क के ही सब यहाँ फना है। एक मुकम्मल रुसवाई तक ना मिली मुझे, कि एक मुकम्मल रुसवाई तक ना मिली मुझे, जालिम मेरे हाथों हो गया। कैसा ये गुनाह है, कैसा ये गुनाह है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए मेरा एक सवाल है कि इस कहानी में सबसे ज़्यादा आपको किसका कैरेक्टर पसंद आया और क्यों? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए, अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।